हाँ तो जानी बेसर तक तो हम पहुंच ही गए थे। अब करते हैं ज़रा आगे कंटिन्यू। तो गली गली कूचा कूचा घूमकर खिड़की से सर निकाले मुंह पे मुस्कुराहट सजाए ठंडी ठंडी हवाएं खाते हुए हम पहुंच गए वादिये हुंजा। लेकिन हुंजा से पहले एक बड़े मज़े की जगह आती है जो आपको माज़ बताएगा। माज़ मतलब वॉइस ओवर वाला माज़ नहीं, व्लॉग वाला माज़। अस्सलाम वालेकुम यार, हम अब आए हैं 3 जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे कराकरम, हिमालय और यार तीसरा वाला मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मेरे ख्याल से K2 मिलता है यहाँ पे। और ये इस तरह की कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। मेरा जो पूरा ग्रुप है और मैं जिन लोगों के साथ आया हूँ, मतलब ग्रुप जो पूरा है वो ऊपर है। ऊपर मतलब वो पॉइंट पे, वो दूर कहीं, और हम आए नीचे उतर के, क्योंकि भाई ट्रैकिंग का शौक़ पूरा हो नहीं रहा था हमारा। तो यार अब इससे ज़्यादा नीचे मैं जा नहीं सकता, मतलब जा तो सकता हूँ लेकिन एक ही साथ जा सकता हूँ। तो हम यहीं पे बैठ के एंजॉयज गेम्स बनाएंगे। यार एक और भी बात है बड़ी मज़े की, मैं ये बात सोच रहा था कि मैंने सारे पार्ट्स को व्लॉग नहीं किया। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको मैंने व्लॉग नहीं किया। यार रीज़न ये है कि आप जब किसी मोमेंट में होते हो ना, तो आप मतलब जब उसको जी रहे होते हो तो आप भूल जाते हो बहुत सारी चीज़ें ना। तो यार मुझे तो ट्रैवलिंग मतलब जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार है ना, तो इसलिए मैं कहीं कहीं व्लॉगिंग करना भूल जाता हूँ। ये जो मोर पंख है इनके लिए सॉरी। हाँ, मैं कहीं कहीं व्लॉगिंग करना भूल जाता हूँ, और जहाँ जहाँ करता हूँ वहाँ वहाँ आप लोग देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ करूँ नहीं समझ में आ रहा क्या तो जहाँ जहाँ भी मैं व्लॉगिंग करूँगा वहाँ वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा। कोशिश ये रहेगी कि हर जगह पे व्लॉग करूँ। और चलो मिलते हैं। यार ये हैं भाई वो 3 पहाड़ जो है ना, ये पता नहीं कौन सा वो, पता नहीं कौन सा वो, पता नहीं कौन सा, लेकिन तीनों के तीनों वही हैं। उनमें से K2 में से, और वो अभी बताता हूँ आपको। हाँ भाई, तो पहला हिंदू कश, दूसरा कराकरम और तीसरा है हिमालय। अब हुंजा जाने से पहले ज़रा चलते हैं रकापोशी व्यू पॉइंट। रकापोशी कराकरम माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है। ये पाकिस्तान का 12 नंबर का हाईएस्ट पहाड़ है। ये गिलगित के नॉर्थ में नागर वैली में सिचुएटेड है और इसको दुमानी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मदर ऑफ क्लाउड्स, और लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो जिसका मतलब होता है स्नो में कवर्ड। हाँ तो ये अभी हम मौजूद हैं रकापोशी पे, रकापोशी के बीचों बीच वाटरफॉल के। और आपको रकापोशी भी दिखाते हैं और हम आपको अपनी हालत भी दिखाते हैं जो सर्दी के हमारे हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मुंह से धुएँ निकल रहे थे, अब पता नहीं क्यों निकल रहे भाई। तो आप रकापोशी की गेम चेक करें ज़रा। यार हम जो है ना वो रकापोशी में नाकाम कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि पानी कहाँ से आ रहा है। नाकाम इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी पहाड़ तक जाने का। और तो अब देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर जाते हैं उस साइड पे और देखते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। वैसे टाइम ड्यूरेशन दी जाती है जब भी आप किसी के साथ आते हैं ना। ये मुझे एक और बात शेयर करनी थी, जब भी ग्रुप के साथ आओ तो अपने साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करो। हर वक्त ग्रुप के साथ ना रहो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। आप अपने बारे में सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। ट्रैवलिंग का उसूल मतलब मेरा तो यू शुड ट्रैवल अलोन इफ़ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ। ठीक है भाई, मिलते हैं। फिर दरियाए हुंजा का पीछा करते करते हम पहुँचे हुंजा। और किसी भी जगह को सही से जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी तारीख़ को जाना जाए, और हुंजा की तारीख़ को जानने के लिए हम पहुँचे। अब कहाँ पहुँचे वो आपको व्लॉग वाला माज़ बताएगा। यार हम ये जो डार्क सा सीन है ना, ये है कि हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। हम आ गए हैं अल्तित फोर्ट, और यहाँ पे एक मज़े की बात जो है ना वो ये है कि यहाँ पे फवाद ख़ान भी आए हुए हैं। लेकिन
क्योंकि फवाद खान ने मास्क वगैरह पहना हुआ है। मतलब सदफ फवाद को तो हमने देखा है और फवाद खान को भी हमने देखा है, लेकिन क्योंकि मास्क पहना हुआ है तो इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि जाके बात की जाए। तो हम आपको अल्तुत घुमाते हैं। करने वाले हजरात शिगर स्टेट से हैं। तिब्बतन आर्किटेक्चर है, इसमें ज़लज़ला बर्दाश्त करने की सलाहियत इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम होने की वजह से 8.5 रेक्टर स्केल मिनिमम है। दो मकासद के लिए इस जगह में तामीर किया गया फोर्ट को ज़लज़लों से बचाना था और लड़ाइयों से। लड़ाइयाँ 1891 तक लड़ी गई हैं। 1891 में गोरे यहाँ आए तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। ज़लज़ले खैर अब भी आते हैं, सालाने कम अज़ कम हम लोग 4 छोटे बड़े ज़लज़ले इंजॉय करते हैं। एंट्रेंस यहाँ से हैं, अंदर के दरवाजे से भी बहुत शॉर्ट हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दरवाज़ों से आप सब बचाएं। छोटी छोटी बातें आपको हम भी बताते जाते हैं। यहाँ के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ 4 फीट के लोगों को जहन में रख के तामीर किए गए हैं और सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि चाह कर भी आपका ध्यान इस पे से नहीं भटक सकता। इसमें खाना पकाया जाता था और ठीक इसके ऊपर होता था छोटा सा वेंटिलेशन। बड़े घरों में खाना ही होता है। ये कमरा उनका लिविंग रूम होता था। किंग और क्वीन का यार जलाने की जगह थी। बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते थे, वो जगह उनकी आरामगाह होती थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। एक ही कमरा 3 मकासद के लिए इस्तेमाल हो चुका है। इस स्काईलाइट के थ्रू रोशनी यहाँ उतरती है। विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स शेडोज यहाँ बन जाते हैं। सूरज मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ मुँह करती है, शेडोज यहाँ से गोल घूम के यहाँ तक आ जाते हैं। इस हाफ सर्कल को वो तकसीम करते थे जावियों में टाइम टेबल बनाने के लिए। ये दिन को पहरों में तकसीम करने का रिवाज था। इट वाज सन डायल। यार जो मैं दिखा रहा था ना, ये थी बादशाह की गैलरी। यहाँ पे वो एक वक्त में 4 रानियाँ ला के डेट मार रहा था। मतलब मैं जज नहीं कर रहा, कहते हैं ऐसा। और ये बेबाक लड़का जिस जगह इस वक्त खड़ा व्लॉगिंग कर रहा है, ये वही जगह है जहाँ से ये लोग बगैर पैराशूट के अपने कैदियों को स्काई डाइविंग करवाया करते थे। तो व्लॉग करने की सस्ती एक्टिंग करके BTS बनवाने के बाद अब चलते हैं डायरेक्ट करीमाबाद बाज़ार। पहले 2 मिनट ज़रा हीरा इकरा और उमैर बिल्ली के बच्चे के साथ खेल लेना, वो ज़रूरी है। फिर चलते हैं करीमाबाद बाज़ार। तो बस करीमाबाद बाज़ार की सारी खूबसूरती जल्दी जल्दी देखो और पहुंचो होटल, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त, और फिर तुम्हें कल उठ के घूमना भी तो है। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अखरोट बादाम पिस्ता।